अगर हम आपसे ये कहें कि रेल यात्रियों को रेलवे स्टेशन के छत के ऊपर अब शॉपिंग से लेकर आराम करने और खाने पीने की तमाम सुविधाएं मिलने वाली हैं, तो आप क्या कहेंगे? जाहिर है आपको अच्छा भी लगेगा और आप चौंक भी जाएंगे कि आखिर ये एक ऐसी सुविधा शुरू होने वाली है। तो हम आपको बता रहे हैं, दरअसल रेलवे अपने यात्रियों के लिए नए नए आइडियाज लेकर आते रहता है ताकि अपने यात्रियों को बेहतर से बेहतर सुविधा दे सके। केवल सुविधा ही नहीं बल्कि एंटरटेनमेंट का भी खास ख्याल रखता है। ऐसे में एक बार फिर से रेलवे स्टेशनों की तस्वीर बदलने वाली है। इस कड़ी में स्टेशनों के कायाकल्प के लिए रेलवे 40 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों को मॉल में तब्दील कर सकता है। तो अब आप रेलवे स्टेशनों पर मॉल में सैर करने के लिए तैयार हो जाइए। इसके लिए रेलवे ने 17,500 करोड़ के पैकेज की तैयारी कर ली है। इस राशि से आने वाले समय में स्टेशनों का इस तरह कायाकल्प किया जाएगा कि वे मिनी मॉल की तरह दिखाई देंगे। ये स्टेशन रूफटॉप प्लाजा से लैस होंगे। इनमें शॉपिंग सेंटर्स, फूड कोर्ट और रेस्तरां भी होंगे। इसके लिए बाकायदा इसका ब्लूप्रिंट भी तैयार किया गया है। इस बार रेलवे ने बॉल रोलिंग से पहले जरूरी फंड तैयार कर लिया है। सरकार ने पहले चरण में 46 स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए 17,500 करोड़ रुपए 2021-22 के अनुपूरक बजट में 12,000 करोड़ रुपए और 2022-23 के बजट में 5,500 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। बता दें कि रेलवे ने बाद के फेज में देश के कुल 9,274 मार्च 2020 के आंकड़े में से 300 और स्टेशनों का पुनर्विकास करने की तैयारी में है। रेलवे ने अपने ब्लूप्रिंट में बताया है कि कई स्टेशनों को एलिवेटेड रोड से जोड़ा जाएगा और कुछ स्टेशनों में एयर, कॉन्क्रूज, फूड कोर्ट और अन्य सुविधाओं के साथ ट्रैक के ऊपर एक जगह और होटल के कमरे होंगे। उदाहरण के लिए बिहार के गया स्टेशन में तीर्थयात्रियों के लिए अलग मॉल हो सकता है। इसी तरह से सोमनाथ में स्टेशन की छत पर 12 ज्योतिर्लिंगों का प्रतिनिधित्व करने वाले 1 दर्जन शिखर होंगे। आपको बता दें कि कुछ स्टेशनों को ऐसे ही कायाकल्प के लिए पैसे दिए गए हैं। कन्याकुमारी के लिए 61 करोड़ रुपए और नेल्लोर के लिए 91 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जबकि प्रयागराज के लिए 960 करोड़ रुपए और चेन्नई जैसे प्रमुख स्टेशनों को 842 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ये खाका सिर्फ रेलवे के आधुनिकीकरण के लिए नहीं है, बल्कि इस योजना से ये इशारा भी मिलता है कि रेल मंत्रालय पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप को कैसे देखता है। यहां तक कि रेलवे प्रशासन के सूत्रों के मुताबिक अब सिर्फ कोर स्टेशनों के एरिया को ही विकसित कर पैसे खर्च किए जा रहे हैं। अगले 2-3 सालों में उस हिस्से के बनने के बाद आसपास के क्षेत्रों में अधिक रियल एस्टेट विकसित करने के लिए निजी कंपनियों से तालमेल बैठा सकते हैं। तो अब आप भी खुश हो जाएं, क्योंकि बहुत जल्द ही आपको ये सारी सुविधाएं रेलवे स्टेशनों पर मिलने लगेंगी। साथ ही आप कई और भी अन्य सुविधाओं का लाभ यहां पर उठा सकेंगे। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।